नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं वो है एक क्वेश्चन पेपर। तो फाइनली ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर अप किए हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो कंपनी क्रिएट करनी है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन यानी मेरे नाम से और जो मेरा स्टूडेंट कोड है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है। और यहाँ पर जो कंपनी बोली गई है वो होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू, बट यहाँ पर आप लोगों को 22-23 फाइनेंशियल ईयर लेना है। तो चलिए फटाफट से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कंपनी का जो नाम देने वाला हूँ वो है मेरी क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर एड्रेस तो दिया नहीं हुआ फिलहाल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस डिटेल में मैं कुछ नहीं रखूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जो एड्रेस का लोकेशन ले रहा हूँ वो आप दिल्ली ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिल्ली ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली ले लिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े और ये देखिए सारी डिटेल्स है। आप लोग को यहाँ पे 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर लेना है, 1 अप्रैल 22। तो यहाँ पे आपने ले लिया है। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली जो स्क्रीन मिलेगी वो है कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन, जिसमें आप लोगों को जो डिटेल्स ऑन करनी है वो आप ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सिंपली एंटर प्रेस करते हुए जीएसटी डिटेल्स को तो मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जीएसटी से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं दी हुई है। और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई डिटेल्स ऐसी नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट क्रिएट करनी है और बैलेंस शीट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन चढ़ानी है। आप लोगों को साथ साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिटेल्स है उसकी नीचे भी गिवन है, यानी क्रेडिटर्स की डिटेल नीचे है और डेटर्स की डिटेल्स भी दी हुई है। साथ साथ आप लोग को स्टॉक की डिटेल्स भी यहाँ पर गिवन है। ओके, तो आप लोग को सारी बातें ध्यान से समझनी है। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है वो आपका टोटल 60,000 का है। तो आप देख सकते हैं 60,000 का जो स्टॉक है वो आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ऑल्टर में जाना होगा और ऑल्टर में जाने के बाद आप लेजर में चले जाइए और आप देखिए यहाँ पर आपको कैश दिख रहा है। सबसे पहले कैश पे जाइए और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए और सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो आपका कैश का बैलेंस है वो डाल दीजिए। 50,000 रुपीज़ कैश का बैलेंस है, आपने डाल दिया। एंटर प्रेस करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्रिएट करिए सारे लेजर्स। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल बनाएंगे, तो कैपिटल मैंने यहाँ पे बना लिया है। अंडर रखते हैं इसे कैपिटल अकाउंट और फिर उसके बाद इसका बैलेंस डाल देते हैं, जो भी आपका इसका बैलेंस है। तो 2 लाख रुपीज आप डाल दीजिए यहाँ पर बैलेंस, और ये आपका 2 लाख रुपीज का बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे बना लीजिए। तो हमने जनरल रिजर्व यहाँ पर बना लिया है। अब ये आएगा आप लोगों का रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व एंड सरप्लस लीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस जो इसका है 40,000 रुपए आप डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों को मिल रहा है लोन फ्रॉम बंधन बैंक। तो यहाँ पर आप लोन फ्रॉम बंधन बैंक जो है बना ले, ये मैंने बना लिया है। और यहाँ पर आप इसे लोन लायबिलिटीज के अंदर रख सकते हैं और आप इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप बता दीजिए, जो कि है आप लोग का 1 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद एंटर करते हैं और नेक्स्ट जो है आप लोग को क्रेडिटर बनाना है, लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल हम आउटस्टैंडिंग वेजेस बना लेते हैं और आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने बना लिया है यहाँ पर। ये मेरा करंट लायबिलिटी रहेगा और इसको मैंने यहाँ पे करंट लायबिलिटी में कंसीडर कर लिया है। उसके बाद इसका 2,000 रुपये का बैलेंस मैंने यहाँ एंटर कर दिया है। ओके, उसके बाद अब अगला जो है वो मशीनरी है। तो मशीनरी यहाँ बना लीजिए, इसको फिक्स एसेट के अंदर रखिए और यहाँ पर जो इसका बैलेंस आप लोग को दिख रहा है वो 50,000 है, वो आप डाल दीजिए। ये भी आपने एंटर कर दिया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एट ज्योति लिमिटेड। तो यहाँ पर आप लोग को इन्वेस्टमेंट इन ज्योति लिमिटेड दिख रहा है, तो आप ये ले लीजिए। उसके बाद इसे भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप रख दीजिए और इन्वेस्टमेंट के अंदर रखने के बाद आप इसका जो अमाउंट है यहाँ पे डाल दीजिए, दैट इज 25,000 रुपीज़ और एंटर प्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है संडे डेटर्स, लेकिन वो भी अभी नहीं बनाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी अभी नहीं बनाएंगे। फिलहाल आपको एडवांस कमीशन बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर एडवांस कमीशन आप बना लीजिए, जो कि आप लोगों का एक करेंट एसेट है। तो यहाँ पर आप करेंट एसेट लीजिए और जो अमाउंट है वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए, दैट इज 5,000 रुपीज़। आप इसे दूसरे ग्रुप में भी रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप लोगों को एडवांस का एक सेक्शन मिल जाएगा, लोन एंड एडवांसेस एसेट। तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही ऑप्शन सही है। अदरवाइज आप करेंट एसेट में भी रख लीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ
लेट्स सी बंधन बैंक का जो बैलेंस है यहाँ पे दिया हुआ है, तो बंधन बैंक आप ले लीजिए। यहाँ पे हमने बंधन बैंक को बैंक अकाउंट के अंदर रख दिया है। उसके बाद इसका जो बैलेंस है वो हम डाल देते हैं। यहाँ पे इसका बैलेंस जो है आप लोगों को दिख रहा है वो है 1,25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करिए और ये जो डिटेल्स है हमने फिल कर दी है। फिलहाल हमारे पास अभी 2-3 डिटेल्स है जो हमें भरनी है। यहाँ पर एक है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर की डिटेल्स नीचे दी हुई है। आप लोगों को क्रेडिटर का नाम जो है यहाँ पे रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है, तो यहाँ पे रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स आप क्रेडिटर्स बनाइए और रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स को आप क्रेडिटर के अंदर डालिए। उसके बाद आप लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इसका अमाउंट है 15,000 रुपीज़ और एंटर प्रेस करते जो डिटेल्स आएंगी यहाँ पर आपको वो एंटर करनी है। फिलहाल आपको डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो डेट ऐसे ही रहने दीजिए और जो इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर दीजिए फिलहाल, ओके। और एंटर प्रेस करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको बनाने लगा दूसरा डेटर, दैट इज, तो यहाँ पे हमने सुनीपा स्टोर्स बना लिया है। इसको भी हम डेटर के अंदर रखेंगे और इसका भी जो बैलेंस है मेरे को स्पेसिफाइड है यहाँ पर 42,000 रुपये, वो मैंने स्पेसिफाइड कर दिया और इसका जो डिटेल है वो यहाँ पे गिवन है। आप लोग यहाँ पे इसका डिटेल सेल इनवॉइस नंबर कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करिए और ये जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट है आप लोग को क्लोजिंग स्टॉक बनाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप लोग को स्टॉक क्रिएट करना होगा और स्टॉक के लिए आपको गोडाउन भी बनाना होगा। तो चलिए फटाफट से एक काम करते हैं, एस्केप करते हैं और यहाँ पे लोकेशन बना लेते हैं। लोकेशन में क्रिएट करेंगे जो आपका न्यू लोकेशन है वो कौन सा है, दैट इज न्यू टाउन गोडाउन जो है आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसे आप प्राइमरी रखिए, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर फटाफट से जाइए और स्टॉक आइटम को क्रिएट कीजिए। और स्टॉक आइटम में आप लोगों को सबसे पहला जो स्टॉक आइटम बनाना है वो है आप लोगों का सैमसंग J5 स्मार्टफोन। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप इसे बनाइए अंडर पीसेस और सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आप लोगों को। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है आप डाल दीजिए 3 और फिर इसका लोकेशन आप लोग को न्यूटन गोडाउन लेना है। 15,000 रुपये का रेट है, तो 15,000 रेट डाल दीजिए और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को सैमसंग दूसरा जो प्रोडक्ट बनाना है वो ये है, इसे ले लीजिए। फटाफट से इसे बना लेते हैं, कॉपी करते हैं और ये पेस्ट कर। उसके बाद आप इसे पीसेस में ले लीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसकी क्वांटिटी डालिए, दैट इज 1000 के रेट से। लोकेशन आपका न्यूटन नहीं रहेगा, 1000 के रेट से आपको डालना है। एंटर प्रेस करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप एक बार बैलेंस शीट को चेक करिए और आपकी बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। लेट्स सी योर बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड और आपका बैलेंस एकदम सही आ रहा है, आप चेक कर सकते। इट्स ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट। आगे की वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स की, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे आगे के पॉइंट्स की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।